छात्राः अद्य ग्रीष्मावकाश उपरान्ते भवतां सर्वेषां सप्तमी वर्गे संस्कृत कक्षायां स्वागतम्। छात्राः अद्य यत् वयं पाठं पठामः तस्य पाठस्य नाम अस्ति बन्धुभावना। पाठस्य नाम अस्ति बन्धुभावना। पुस्तकं देवभाषा पृष्ठ 60 इत्युक्ते 6। पाठस्य नाम बन्धुभावना। देवभाषा पुस्तक के पेज 6 पे पाठ है बन्धुभावना। पाठ को आप लोग उद्घाटित करें, खोलें। छात्रों, इस पाठ में दो शब्द है, एक बंधु और दूसरा भावना। बंधु शब्द मित्र शब्द से के समकक्षी है, मित्र शब्द के पर्यायवाची है। बंधु शब्द कहीं कहीं भाई के लिए भी प्रयोग होता है। वैसा भ्राता जो मित्र सदृश हो। संसार में मित्र का संबंध सबसे उत्तम संबंध माना गया है हमारे साथ, इसलिए बंधु शब्द का प्रयोग है। बंधु भाई के लिए भी प्रयोग होता है और मित्र के लिए भी प्रयोग होता है। वैसा भ्राता, वैसा भाई जो मित्र सदृश हो, जिसके साथ हम सब कुछ आदान प्रदान कर सके, जिससे न हमको कभी डर लगे, न जिससे हमको कभी लज्जा आए, हम हर एक बातों को उसके साथ शेयर कर सके, उसको बोलते हैं बंधु, उसको बोलते हैं मित्र। दूसरा शब्द है भावना। अब भावना हमारे अंदर की एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जिसके प्रति जैसी भावना होता है वो व्यवहार रूप में वैसा ही बाहर दिखाई देता है। भावना शब्द बहुत ही एकदम उत्तम कोटि के एक शब्द है। भावना शब्द, भावना विराजमान होता है, भावना दिखता नहीं है, लेकिन बाहर जो दिखता है, हमारे अंदर मान लो तुम्हारे प्रति प्रेम है तो बाहर वही दिखेगा। हमारे अंदर तुम्हारे प्रति गुस्सा है तो हमारी भाव भंगिमा से तुमको वही दिखेगा। तो बंधु भावना, बंधु के प्रति भावना, अंदर उसके प्रति एक प्रेम, उसके प्रति एक स्थान। अब बंधु भावना बनाने में हमारे यहां लगभग 4-5 चीज बाधक है, जो अगर वो आपके पास है तो बंधु भावना नहीं कर सकते आप। कौन कौन? कहा जैसे भेद, एक दूसरे में भेद हो तो बंधु भावना नहीं हो सकता, मित्र भावना नहीं हो सकता। दूसरा शब्द है हीन भावना। हम उसको अपने से छोटा देखें, हम उसको अपने से बुरा देखें, हम उससे अपने से हीन देखें तो हमारे अंदर उसके प्रति बंधु भावना नहीं हो सकती। तो भेद भावना, बंधु भावना और द्वेष भावना, उससे द्वेष करना, उससे ईर्ष्या करना, उससे गुस्सा करना, तब फिर बंधु भावना नहीं हो सकता। उसके बाद द्वेष भावना के बाद है क्षुद्र भावना। छोटी छोटी बातों पर उससे हम अलग हो जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उससे लड़ जाएं। ये जो कम से कम 4 भावना है, ये नहीं होनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ में यही चीज बतलाया गया है कि बंधु भावना के विकास करने के लिए, मित्र भावना को विकास करने के लिए हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। जो जिसको छोड़ने के बाद हम उसके साथ मित्रता स्थापित कर सकते हैं, हम उसके साथ अच्छे मित्र बनके, अच्छे बंधु बनके रह सकते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या हमको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे भेद, अब भेद में क्या क्या आता है पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। हीन भावना में क्या क्या आता है वो भी पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। द्वेष भावना में क्या आता है वो भी पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। और क्षुद्र भावना में क्या आता है, इस भावनाओं को त्याग करके, इस भावनाओं को छोड़ करके आइए हम सबको मित्र बनाते हैं। आगे पाठ में पढ़ते हैं। धन्यवाद।